नमस्कार, मैं अंगेश कुमार। आज मैं एक ऐसे विषय को आपके सामने ला रहा हूं और ऐसे मुद्दे पे हम आपसे जुड़ते रहेंगे जिस मुद्दे पे पूरे देश में भ्रम है, एक अलग तरीके का नैरेटिव बनाया जाता है, झूठ फैलाया जाता है और फिर उससे एक राजनीतिक लाभ लिया जाता है। इस क्रम में मैं आपको कुछ चीज बताना चाह रहा हूं। पहले आप कुछ सुने, फिर एक लंबी चर्चा होगी और ये लंबी चर्चा अन्य मुद्दों से भी जाकर जुड़ेगी। मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, आप इसे सुनिए। बनना चाहता हूं राहुल साहब, मैं कहता हूं मैं अरविंद केजरीवाल से बड़ा लीडर बनना चाहता हूं। बनना चाहते हैं, पूरी कोशिश में हूं, बनना चाहता, बिल्कुल बनना चाहता हूं। पर प्रॉब्लम क्या है, अरविंद केजरीवाल बनने के लिए 15 दिन हड्डी गलानी पड़ती है। अरविंद केजरीवाल बनने के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड सड़क पर सोना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल बनने के लिए पत्नी और बच्चों के कार्टून और मजाक सहने पड़ते हैं, बनारस में थप्पड़ सहने पड़ते हैं। ये औकात अभी आई नहीं है। बैठा हूं तो घड़ी पहन के बैठा हूं। अरविंद केजरीवाल के लिए होता है कि क्या पहन रखा है, क्या खाया पता नहीं है। सोचता हूं कौन से पेन से कविता लिखूं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं तो 5 रुपए का पेन जो किसी ने दे दिया होगा 5 साल केजरीवाल, उससे ही साइन कर लेते हैं। जिस दिन कमिटमेंट इतना बड़ा हो जाएगा उस दिन कहूंगा अरविंद केजरीवाल से कि तुमसे बड़े कमिटमेंट का आदमी हूं, घर को क्या हूं, साइड हटो, मैं लेता हूं। यही जब तक नहीं होगा तब तक मैं पीछे खड़ा हूं। यही अरविंद केजरीवाल जिस पे आरोप लगता है एक स्टिंग ऑपरेशन के। जी, आपने सुन लिया। ये इनका तब का वीडियो है जब ये पार्टी में होते थे और लगन से काम कर रहे थे। मैं दूसरा चीज और दिखाना चाह रहा हूं, मैं जोड़ूंगा इन सारी चीजों को। ये हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के पूर्व प्रधान सलाहकार नृपेंद्र मिश्रा जी, जो 14 से लेकर 19 तक मोदी जी का सलाहकार रहे हैं और अब इनको पद्म विभूषण दे दिया गया है। मैं जोड़ूंगा, बताऊंगा क्यों मैं इनका फोटो आपको दिखा रहा हूं। और इस फ्रेम में मीडिया से बातचीत करते हुए जो आदमी दिख रहा है वो मैं हूं। ये जो आपको ढेरों माइक दिख रहे हैं, ये तब की बात है जब यूपीएससी के मामले पे सुप्रीम कोर्ट में वेकेशन बेंच बिठाया गया और वो मेरे द्वारा बिठाया गया था सीसेट आंदोलन के दरमियान में। इससे पहले मतलब मैं एक फोटो आपको इसलिए मैंने दिखा दिया कि ऐसा नहीं है कि मैं ना तो मीडिया से मेरा वास्ता है, ना आंदोलन से मेरा वास्ता है, ना कुछ। ये मतलब कई साल हमने गुजारे हैं इस बीच में। मीडिया से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। आगे मैं बताऊंगा अपने परिचय में कि आपने सुना होगा एक आंदोलन, सीसेट आंदोलन, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, यूपीएससी से जुड़ा हुआ एक आंदोलन है जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। तमिलनाडु में भी आंदोलन हो रहा था, राजस्थान में भी आंदोलन हो रहा था, पटना में भी हो रहा था, दिल्ली में मैं खुद मुखर्जी नगर का नेतृत्व कर रहा था और पूरे देश हमसे जुड़ा हुआ था। और प्रधानमंत्री मोदी के आवास पे मेरे नेतृत्व में 20,000 लोग को पदयात्रा करवाते हुए मैं लेकर पहुंचा था। आगे चर्चाएं होंगी। इसके साथ में ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी के का सदस्यता है, पर्ची है। इसमें आपको 100 रुपए का अमाउंट भी आपको दिख रहा होगा। ये इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि एक साधारण पर्ची नहीं है। ये ऐसे लोगों के पास ही केवल है जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य, जिसके सदस्यता से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, जिसके सिग्नेचर से इलेक्शन कमीशन में गया हुआ है। आप बोलेंगे कि बहुत सारी चीजों को आप बीच में ला रहे हैं। मैं आज इस चीज को इसलिए यहां पे ला रहा हूं कि अभी एक बयान आया है, उस पर पूरे देश की मीडिया चर्चा कर रही है। ये बयान कुमार विश्वास देते हैं, हालांकि वो विश्वास पात्र नहीं है, विश्वासघात उनको बोलिए। वो बयान देते हैं, उसी बयान को राहुल गांधी बयान देते हैं मंच से, प्रियंका गांधी, फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान देते हैं। मैं राहुल गांधी से भी मेरा नाता है,
मोदी जी से भी मेरा नाता है। मेरा मतलब मेरा नाता यह है कि जब यूपीएससी में सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 4 अटेम्प्ट हुआ करता था और समझने में ही चीजें बिगड़ जाती थी, तो संसद के अंदर छात्रों के हक की लड़ाई के लिए हमने आवाज उठाई, आंदोलन किया। सदस्य नहीं हूं मैं, और तब राहुल गांधी ने हमारे प्रतिनिधि और हमसे बात करके पूरे भारत के यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए 2 अटेम्प्ट भरवाया। इसके कारण से राहुल जी भी जानते हैं। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो हमने एक आंदोलन किया जिसकी चर्चा हमने की। संसद में हंगामा हुआ, 15 दिन तक संसद चलने नहीं दिया गया, सड़कों पे आंदोलन था। और एक और चीज आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं कि जो यूपीएससी में बदलाव हुए पिछले कुछ दिनों में, उसका मैं कैसे भागीदार रहा हूं, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि आप अगर गूगल करेंगे ये आप गौर से देखें, दिख रहा होगा अंगेश कुमार वर्सेस यूपीएससी। भारत सरकार मेरे विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गई है। भारत सरकार गई है दिल्ली हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच के डिसीजन के विरुद्ध, LPA 229/2011। तो यूपीएससी में जो पिछले 10 सालों में बदलाव हुए हैं, सिलेबस में बदलाव हुए हैं, अटेम्प्ट बढ़े हैं, भारतीय भाषाओं के लिए अवसर बढ़े हैं, इसमें मेरी भूमिका रही। और साथ में मैंने आपको दिखाया कि मैं आम आदमी पार्टी का संस्थापक सदस्य हूं, और यह तब से आंदोलन के दरमियान से, इसी यूपीएससी के आंदोलन के दरमियान मेरी मुलाकात होती है अरविंद केजरीवाल जी से। और अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि मैं एक आंदोलन की भूमिका बना रहा हूं भ्रष्टाचार के विरुद्ध, तो तुम मेरा साथ दो। मैंने कहा जरूर। और तब मैंने जो कमिटमेंट उनसे किया वो आज तक निभा रहा हूं। 2010 से 2022 अभी चल रहा है। लेकिन कुमार विश्वास के तरह मैं चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोल रहा हूं कि मेरे खून पसीने से, मेरी मेहनत से कुमार विश्वास यानी कुमार विश्वासघात, जो तुम छत्रसाल में आंदोलन में थे, पूरा दुनिया जानती है, छत्रसाल में जिसे तुम अपने 2 टके की कविता सुना करके मनोरंजन करने का जो कवि होने का जो घमंड है तुम्हें, वो भीड़ हमने जमा किया था। मुखर्जी नगर वो केंद्र था जहां पर आने के लिए तुम भी तरसते थे कि ये भीड़ हमें सुने। और पूरे मुखर्जी नगर और इस पूरे क्षेत्र से को मैं प्रतिनिधित्व करता था, एक बार नहीं कई बार। और मैं आंदोलन में हमेशा सक्रिय रहा। निर्भया आंदोलन की नींव मुखर्जी नगर से डाली गई थी, उसमें भी मेरी भूमिका थी और अग्रणी भूमिका थी। तो आंदोलन करना, नेतृत्व करना अलग कला होती है। पब्लिक पे जिसका कमांड होता है ना, वो कर सकता है। और 2 टके का मनोरंजन करने वाला कविता करना एक अलग ही बात होती है। और कुमार विश्वासघात जैसे हजारों छात्र, हजारों पीएचडी किए हुए लोग इस मुखर्जी नगर में ना घूमते रहते हैं, कोई पूछता नहीं उसे। क्यों? क्योंकि उसे अन्ना आंदोलन जैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। अन्ना आंदोलन ने कुमार विश्वासघात को जितना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, उसके कारण से 1000 रुपये में कविता पढ़ने वाला आज लाखों रुपए लेता है। और अगर तुम बिकते ही हो कुमार विश्वासघात, तो बीजेपी के हाथ तुम नहीं बिके हो, उसकी कौन सी गारंटी है? और उसका भी सबूत है मेरे पास में। मैंने जो आपको वीडियो दिखाया साथियों, ये बार बार बोलते हैं कि चिंटू पार्टी के चिंटू, तो उसका तो मैंने कर दिया कि कुमार विश्वास के बराबर बराबर में मैं काम करने वाला साथी हूं।
और उसे ज्यादा हैसियत रखता हूं, लेकिन मैं अपने आप को बेचता नहीं हूं। यह अंतर है। जब मैंने जो फोटो आपको दिखाया नृपेंद्र मिश्रा का, और एक हमारे पार्टी में हुआ करते था कपिल मिश्रा नाम का एक जंतु, विश्वासघात नाम का जंतु, कपिल मिश्रा नाम का जंतु। भाई पार्टी बन रही है तो कब किसको कौन आ जाए उसको तो रोक नहीं सकते हो, लेकिन छटनी प्रक्रिया भी होती है। तो कोई इनसे पूछे, और मैं भी पूछ रहा हूं कि कपिल मिश्रा, नृपेंद्र मिश्रा, अजित डोभाल और कुमार विश्वासघात की मीटिंग हुई थी या नहीं हुई थी? दिल्ली की सरकार को गिराने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्लान बना था या नहीं बना था? आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया गया था कि नहीं किया गया था? इसका केंद्र बिंदु कौन था? कुमार विश्वासघात? जरूर बताइएगा। और मैं एक संदर्भ बताना चाह रहा हूं कि पार्टी में रहते हुए भी 2-3 घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा कि कपिल मिश्रा के टिकट की जब बारी आई तो उस टिकट के डिसीजन में वाले पैनल में मैं भी था। मैंने कहा कि नहीं, कपिल मिश्रा को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए, इसका कैरेक्टर विश्वसनीय नहीं है, ये ढंग का आदमी नहीं लगता है, ऐसा भी कोई बड़ी भूमिका इसकी नहीं रही है। तो हमारे ही साथियों ने मुझे कहा कि नहीं, बहुत बात है, इसको दे देना चाहिए टिकट, और फिर टिकट हो गया। और मेरा शक सही साबित हुआ, जो आपने देखा कि आज वो बीजेपी में चला गया और दिल्ली में दंगा फैलाने में उसकी बड़ी भूमिका रही है। ये परख की बात होती है, आदमी को कैसे आप परख सकते हैं, ये सबके पास में कौशल नहीं होता है। इसी तरीके से कुमार विश्वासघात का एक संदर्भ में बताना चाह रहा हूं, पूछ लीजिएगा या मैं खुद ही वीडियो पहुंचा दूंगा उसके पास में, और उस पर जवाब देने के लिए खुला चैलेंज देता हूं मैं। कुमार विश्वासघात को अगर भ्रम है तो हमसे आके बात करें। मैं पीछे से आने वाले तथाकथित चिंटुओं की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी अपनी औकात है और मैं उसको कर रहा हूं। ओखला में पार्टी बनने के पास में ही जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, उसी समय में ओखला में एक झुग्गी को डिमोलिश किया जा रहा था। अरविंद केजरीवाल वहां पहुंच गए और अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करके पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाना लाया गया। हम लोग को मैसेज पहुंचा, हम लोग भी पहुंचे पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने। वहां पे हमने देखा कि एक आज तक की पत्रकार थी, नाम बताना उचित नहीं है, उनके साथ में कहीं अलग कोने में कुमार विश्वासघात थे। हम लोग की नजर पड़ी। एक मेरा साथी था, मतलब है लेकिन कहीं किसी दूसरे कारण से कहीं और है, अमित। तो अमित भी हमारी तरह यूपीएससी की तैयारी किया करता था। अमित भी हमसे लेट से पहुंचा। अमित ने कहा, अमित जब आता है तो उसके हाथ में रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र होता है, कालजयी रचना। और मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, मेरे ही जिले के कालजयी रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर, अमित के हाथों से कुमार विश्वासघात वो रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र लेता है, फिर पलटता है, फिर लौटा देता है। इस बीच बात का सिलसिला चालू हो जाता है। अमित बोलता है कि कुमार भाई, अभी मैं क्लास में था और उभरते हुए कवियों की चर्चा हो रही थी, मुझे रहा नहीं गया। मैंने कहा, कुमार भाई, मेरे भी एक शिक्षक हैं, टीचर हैं, वो बोलते हैं कि आप मंचीय कवि हैं। बोल मैं रहा था, मैंने अपने गुरुजी का नाम इन्वॉल्व कर दिया उसमें। मंचीय कवि, मंचीय कवि, हास्य कवि और कवि में बहुत अंतर होता है। कवि की कविताएं रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र जैसा कालजयी होता है, और जो हास्य और व्यंग पैदा करता है उसका मंच तक ही भूमिका होती है। उसमें व्यंग की भी एक सीमाएं होती है और एक महत्व होता है। लेकिन ये 2 टके 2 कौड़ी वाला जो व्यंग होता है, जिसको गागा करके ये कुमार विश्वासघात अपने आप को बहुत बड़ा कवि मानता है, मैंने कहा तुम तो मंचीय कवि हो। बंदा समझ गया
मेरी तो बेइज्जती कर रहा है, सब लोग इज्जत करते हैं, ये तो बेइज्जती कर रहा है। तो उसने कहा कि देखो ना यार, परसों ही मैंने जूता खरीदा और आज फट गया। मैंने कहा कुमार भाई, ये तो ब्रांड पे डिपेंड करता है कि कितना दिन चले। फिर उसको अपनी बेइज्जती महसूस हुई। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं मित्रों, क्योंकि मैं हिंदी साहित्य का मैं भी छात्र हूं और मेरी रुचि ये टुटपुंजी कविता करने में नहीं है, 2 टके वाला कि कोई ये कहता है, कोई वो कहता है, कोई ये समझता है, कोई वो समझता है। अरे क्या ये कविता है? कुमार विश्वास, तुम्हारे जैसे ना हमारे आसपास में भटकने वाले बहुत सारे लोग हैं। 4 छंद बोल दूंगा ना, उसको विश्लेषण करने में पूरी जिंदगी निपट जाएगी तुम्हारी। तुम्हें हिंदी साहित्य का कुछ भी ज्ञान नहीं है। वो जो फ्रस्ट्रेटेड तकनीकी छात्र हैं, उनको लगता है कि यही कविता है, तो उनके भरोसे तो साहित्य चलेगा नहीं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं साथियों कि जब मुझे ये पता चला कि दिल्ली सरकार को गिराने के लिए एक साजिश की जा रही है, एक मेरा मित्र है जिसका पीएमओ में उसमें एक्सेस था, वो किसी कारण से पीएमओ गया और संयोग से निर्पेंद्र मिश्रा जिसकी चर्चा हमने की, उसने वो बोलते बोलते ये बोल गए कि दिल्ली सरकार तो, केजरीवाल की सरकार तो 2-4 दिनों की मेहमान है, वो तो निपट जाएगी। तो चूंकि उस मेरे मित्र का लगाव हमसे है व्यक्तिगत तौर पे, तो उसके भी कान खड़े हो गए। फिर उसने जानकारी हासिल की भाई कैसे, तो बात निकल के आई 300 करोड़ रुपए में हुआ है और 60 करोड़ रुपए डिलीवरी हो चुका है। फिर वो उसने मुझे सूचना दी, मेरे मित्र ने। अब मैं उधेर बूंद में इसलिए कि भाई करूं तो क्या करूं, अगर ये सूचना गलत हुई तो फिर तो मेरा तो काम खत्म। फिर भी मैं पार्टी का सच्चा सिपाही होने के नाते मैंने ये सूचना एकदम एग्जैक्ट लिखा। हमने अरविंद केजरीवाल जी को और मनीष सिसोदिया जी को और मिलकर बताया, मैंने और किसी प्रमुख साथी को जो हमारे बड़े नेता हैं उनको मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। और मैंने कहा कि अगर यह सूचना गलत हुई, मुझे पता है कि आप लोग करीबी मित्र हैं, लेकिन अगर मेरी सूचना गलत हुई तो सबसे पहले मेरे ऊपर में एक्शन होगा। लेकिन पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता होने के नाते मुझे ये सूचना देना आप तक पहुंचाना अनिवार्य था। अगर मेरी तरफ से कोई गलती होगी तो मुझे माफ करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी। बचपन के लंगोटिया यार के साथ के द्वारा जो विश्वासघात किया जा रहा था, उस पर तो मैं डरकर, पहली बार मैंने डरकर यह मैसेज किया और परिणाम आपको सामने है कि किस तरीके से दिल्ली के विधायकों को, खास वर्ग के विधायकों को जमा किया गया, सरकार गिराने के लिए पैसे का लालच दिया गया, हालांकि वो सफल नहीं हुआ। तो जो मैंने कहा कि मैं कुमार को इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि इसके व्यक्तित्व में वो आकर्षण नहीं है, उसने कोई काम नहीं किया है, केवल लफाजी कर करके अपनी भौकाल को ये किया। आम आदमी पार्टी और अन्ना आंदोलन ने शायद सबसे ज्यादा अगर किसी को दिया है तो वो कुमार विश्वासघात को। अब मैं ये वीडियो बनाने के लिए इसलिए प्रेरित हुआ या इसलिए मजबूर हुआ तो कल मैंने खबर देखी कि जेड श्रेणी की सुरक्षा देने की बात की जा रही है 2 कौड़ी के आदमी को, और राज्यसभा वाली बात भी है, क्यों नहीं भेजा गया राज्यसभा। कुमार विश्वासघात को इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि कुमार विश्वासघात का बर्थडे था। उस बर्थडे में स्वाभाविक है, मित्र होने के नाते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जा रहे थे और आधे रास्ते से लौट आए। आधे रास्ते से लौटने का कारण था कि कुमार विश्वासघात के घर पर अजीत डोभाल, सुरक्षा सलाहकार जो भारत प्रधानमंत्री के अभी भी हैं, वो पहुंचे। और अजीत डोभाल ने कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल को फोन करके कहा था कि ज्यादा फरफराओ नहीं, ज्यादा आगे उड़ने की आवश्यकता नहीं, दिल्ली में हो, दिल्ली में रहो।
दिल्ली से बाहर निकलने का कोशिश मत करो। अब इस स्थिति में साथी आप बताएं कि आप व्यक्तिगत संबंध सबके हो सकते हैं, लेकिन जो तुम्हारी सरकार को गिराने के लिए, जो तुमको कुचलने के लिए हर एक प्रयास कर दे और उसको तुम एक साथ बिठाओ और पार्टी का सदस्य होने के नाते बिठाओ, ये कैसे संभव है? तो इन सारी चीजों से बातें बिगड़ रही थी। मैंने कुमार विश्वास को राज्यसभा के लिए मनीष सिसोदिया के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा है, और वो तब जबकि कपिल मिश्रा वाले आरोप लग चुके थे, जो कि साबित नहीं हुआ, और कपिल मिश्रा वाले आरोप 2 करोड़ रुपए आंख से स्कैन करने वाला हो चुका था। तो बहुत सारी बातें हैं। अब संदर्भ यह आता है कि ये बातें आज ही क्यों उभारी जा रही हैं? इसलिए उभारी जा रही हैं, और पहले ये कुमार विश्वासघात बोलता है, फिर राहुल गांधी बोलता है, प्रियंका गांधी बोलती है, फिर भारत का प्रधानमंत्री बोलता है। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि पंजाब तो आम आदमी पार्टी जीत ही रही है और इसका राष्ट्रीय मतलब निकल के आ रहा है, तो पूरे देश में कैसे बदनाम किया जाए, इसलिए ये सारी चीजों को गढ़ा जा रहा है। और मीडिया भी चला रही है। मीडिया का तो काम ही है टीआरपी निकालना, जिस तरीके से मुंह में माइक देकर के निकाला जाता है, और आज की मीडिया को तो आप समझ ही रहे हैं। तो ये सब सारी बातें हैं जो कुमार विश्वासघात ने कहा कि कुछ सांप का इलाज कुछ विशेष सपेरों के पास में ही होता है। तो आज से पहले हम लोगों ने इस तरीके का बात नहीं कहा और ना करना चाह रहे थे, हम भी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन मजबूर हुए। हमारे जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व हैं, उनके पास में ना तो इतना समय है, ना उतना फुटेज देना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगा कि कुछ लोगों को, जिनको भ्रम है, जिनके पास में गलत सूचनाएं फैला करके एक नैरेटिव बनाया जाता है, उनको ये सूचना तो जरूर पहुंचनी चाहिए। संयोग से साथी कि आम आदमी पार्टी के एक ऐसे केंद्र बिंदु में मैं हमेशा रहा हूं जहां से बातें बनती और बिगड़ती रही हैं। तो आगे आपको मैं बताऊंगा, ये सिलसिला चलता हुआ रहेगा कि कैसे अन्ना से मेरी क्या बात होती थी, अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सच है क्या झूठ है, योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण की बात क्या है, राज्यसभा की बात क्या है, क्या सच है। मैं चूंकि आंदोलन में हमेशा एक्टिव रहा, हमेशा केंद्र की भूमिका में रहा, तो बहुत सारी सूचनाओं का संग्रह मेरे पास में है, और ये सूचना मेरे पास में बहुत कम लोगों के पास में। साथ में एक सूचना को दूसरे सूचना से वेरीफाई करना, जोड़ना और एक नैरेटिव पे जाना, ये बहुत कम लोगों की क्षमता होती है। वो मैं करने में सक्षम हूं। तो इसलिए मुझे पता है कि ये जो राजनीतिक खून पसीने से पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं कुमार विश्वासघात, तो मैंने आपको पूरा सबूत दिया कि आंदोलन, मेरी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से 28 सितंबर 2010 में हुई थी, आंदोलन से पहले। और आंदोलन से पहले उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध में एक आंदोलन करना जा रहा हूं, जन लोकपाल आंदोलन के लिए। हालांकि वो केंद्र ने लटका दिया है। तो फिर अरविंद केजरीवाल ने प्रशांत भूषण जी से हमारा संबंध, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई के लिए मदद दिलवाया। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो बहुत सारा है, और वही कमिटमेंट जंतर मंतर पे हम और अरविंद केजरीवाल चटाई पे बैठे हुए थे, उसका जो कमिटमेंट था वो आज मैं निभा रहा हूं। मेरी तो शिकायत नहीं है पार्टी से, मैं तो चिल्ला के नहीं बोल रहा हूं कि मेरे खून पसीने से पार्टी बनी है और राज्यसभा के टिकट है मुझे ही चाहिए और बाकी किसी को नहीं चाहिए। भैया, अमेठी जब नरेंद्र मोदी के विरुद्ध में अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव लड़ रहे थे, तो राहुल गांधी के विरुद्ध में जब मीडिया वालों ने पूछा राहुल गांधी के विरुद्ध में कैसे, कौन सा व्यक्ति है जो आप चुनाव लड़ेगा, तो ये राहुल गांधी को, जो अभी जो कुमार विश्वास का रिस्पेक्ट से नाम ले रहे हैं राहुल गांधी को पप्पू कौन बोलता था? यही कुमार विश्वास। तो पार्टी ने कहा भाई तुमको बहुत इंटरेस्ट है, तुम जाओ चुनाव लड़ने के लिए। तो कुमार विश्वासघात को लगा कि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध में अरविंद लड़ रहा है, राहुल गांधी के विरुद्ध में मैं लड़ रहा हूं, तो 2 नंबर का नेता तो मैं हुआ। ये मनीष सिसोदिया क्या करेगा यहाँ पे? तो अपने ही दोस्त को साइड करने के चक्कर में 2 नंबर का नेता बनने की बात करने लगा ये, और वहां से पूरा मामला खराब हुआ। राज्यसभा भी इनको चाहिए, और राज्यसभा चाहिए तो डोभाल का भी साथ इनको चाहिए, सरकार गिराने वाली बात ही इनको चाहिए, और ऐसे सांप को हम लोग अपने पास में रखें, यही हमारी पार्टी की हैसियत है। ऐसा इन्होंने इतना काम किया, जैसे आडवाणी ने पूरे पार्टी को खड़ा किया है,
अरे अमेठी में तुम्हारी जमानत जब्त हुई, तुम अपनी औकात समझ लो। अमेठी में अरविंद केजरीवाल ने रिस्पेक्टफुली चुनाव लड़ा और एक बराबर का टक्कर दिया नरेंद्र मोदी को। और बनारस में और अमेठी में तुम्हारी जमानत जब्त हो गई, फिर भी महत्वाकांक्षा इतना। तो इन सारी चीजों को समझना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पार्टी के पुराने नेता, आंदोलनकारी और कार्यकर्ता होने के कारण से मुझे बहुत कुछ समझ में आता है। और ये सब सारी जो चीजें चलाई जा रही हैं राष्ट्रीय परिदृश्य में अरविंद केजरीवाल के प्रभाव को देखते हो कि यार किसी भी तरीके से पंजाब हारे, लेकिन जनता ने मूड बना लिया है कि पंजाब तो हम किसी भी शर्त पे जीतेंगे। गोवा में भी हमारी भूमिका अच्छी होने जा रही है, उत्तराखंड में हमारी होने जा रही है। तो इनको लग रहा है कि अगर इसको नहीं रोका गया तो राष्ट्रीय परिदृश्य में, छोटे दिल्ली में इतने छोटे से काम को करके पूरे देश में पॉपुलरिटी ले आया, तो जब कंप्लीट स्टेट में गवर्नमेंट होगा और बड़ा सा फलक होगा तो फिर तो कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो ये चर्चाएं चलती रहेंगी। अभी मैंने इसलिए आपसे बात की कि कैसे आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई, उसमें से क्या क्या कारण हुए। एक और बात मैं बताना चाह रहा हूं साथी, इसके बाद मैं वीडियो खत्म करूंगा, कि राष्ट्रीय परिषद सदस्य जिसका मैं सदस्य हूं पार्टी का, बहुत लिमिटेड लोग हैं इसमें, जिसके साइन से इलेक्शन कमीशन में पार्टी गठन होने के लिए गया हुआ है। पूरे देश में के लोगों को स्कैनिंग करने के लिए की जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में केवल 2 आदमी को मिला था। एक है हमारे ऋषिकेश कुमार भाई हैं हमारे, और एक मैं। जब ये बन रहा था तो मनीष सिसोदिया जी को नहीं पता था कि इसको बनाने में मैं भी इन्वॉल्व हूं, क्योंकि ऋषिकेश जी को दिया गया। फिर ऋषिकेश ने बोला कि आप भी आ जाओ। फिर हम बना रहे थे तो मैंने अपना नाम उसमें डाल दिया। अपना नाम जब मैंने डाला तो उसके बाद में मनीष सिसोदिया जी का कॉल गया ऋषिकेश के पास में। मनीष सिसोदिया जी का कॉल गया कि एक अंगेश नाम का है, मुखर्जी नगर में रहता, आंदोलनकारी है, क्रांतिकारी है, उसको जरूर शामिल करना है। फिर गोपाल राय जी का कॉल गया कि भाई उसको भी अंगेश को शामिल करना है। तो ऋषिकेश भाई ने मुझे कहा है कि भाई बहुत पैरवी आ रही है तुम्हारी। तो मैंने कहा कि उनके पैरवी की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही डाल चुका हूं अपना नाम। तो ये काम की पहचान होती है साथियों। और उसके बाद फिर मनीष सिसोदिया जी ने ही बहुत सारे लोगों का नाम नेशनल काउंसिल में डालने के लिए भेजा, गोपाल राय जी ने भेजा, लेकिन उसमें मैंने हम लोग को कुछ स्केल बताया गया कि इस पे काम करना है, इस पे नहीं करना है। तो फिर मैंने उसको मनीष जी के रिकमेंडेशन को, गोपाल राय के रिकमेंडेशन किए गए आदमी को नेशनल काउंसिल में शामिल नहीं किया, क्योंकि उस पैमाने पे फिट नहीं बैठता था। कोई किसी कारण से FIR था, कुछ भी था, कुछ फ्रॉड का मामला यह है। तो इन सारे लोगों के मेरे पास में हैं चिट्ठे कि कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं। तो ये सबके पास में नहीं है, और जिसके पास में वो बोलने के लिए नहीं तैयार है। तो मैंने सोचा कि पूरे देश में ये मैसेज दिया जाए। अन्ना और अरविंद केजरीवाल में कितने अच्छे संबंध थे और अन्ना जी आंदोलन में कैसे आए, इन सब सारी चीजों पर चर्चा होगी। योगेंद्र यादव की क्या भूमिका थी, फिर बाहर क्यों हो गए, राज्यसभा की सीट पे क्या अफवाह है, क्या सच है, मैं बताता रहूंगा। अभी कुमार विश्वास जैसे लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूं, सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे अमेठी वाले कांड के भी खुलासे हैं। जब तुम पत्नी के सामने, जब वो खुलासा होगा ना, तो तुम अपने पत्नी के सामने अपना मुंह दिखाने काबिल नहीं रहोगे। और ये मुझे भी पता है कि किस तरीके से राजस्थान PCS में तुम्हारी पत्नी को सदस्य बनाया गया है। तो और 1000 रुपये में बिकने वाले तुम हो। 1000 रुपये में चैनल पे बैठते थे, वो चैनल पे बिठाया जाता था तो उसमें मिन्नत करके बैठते थे चैनल पे, कविता पाठ करते थे, दिन भर लगाते थे, तब थोड़ी छोटी सी बाइट, तो छोटी सी खबर तुम्हारी किसी पेपर में आती थी। आज तुम लाखों रुपया कमा रहे हो तो कह रहे हो पैसे पैसे। तो इन सारी चीजों को मुझे बताना था। आगे बहुत सारे खुलासे करूंगा। धन्यवाद, और आप हमसे जुड़े रहें और इसको शेयर भी करते रहेंगे। थैंक यू।